अंडरस्टैंडिंग बना लीजिएगा, उसके ही काम आएगा अभी के लिए। ठीक, पहले हम 4 दिशाओं की बात करेंगे, तभी मैप को पढ़ना कारगर है। अगर हम पेपर की बात करें तो आपसे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है बात, डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी नॉर्थ हो गई, है ना, नॉर्थ मतलब आप जानते हैं उत्तर दिशा, ये आपकी साउथ यानी कि दक्षिण, और ये है आपका ईस्ट यानी पूर्व, और जो वेस्ट है वो आपका, जिसको हम पश्चिम कह रहे हैं। ठीक है बात, ये बात क्लियर है? बिल्कुल, यहां तक की बात तो सभी को क्लियर रहती है। ठीक है बात, अब 4 और पॉइंट्स या 4 और दिशाओं, इनके बीच में हम निकाल लेते हैं कुछ चीजें, जैसे कि अगर हम यहां से बात करें तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। जो आपके वो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट में ही तो पड़ते हैं। ठीक, फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं नॉर्थ और वेस्ट की बात करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा इनके बीच में। ठीक, ये साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट है ही, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट। ठीक है बात, ये बहुत सारे लोगों को ये चीजें क्लियर होंगी, बट फिर भी मैं रिवीजन के लिए ये चीजें बेसिक से क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा सब्जेक्ट नहीं है ये, बट डिस्कशन जो जितना हो जाए उतना अच्छा है। ठीक है, क्लियर है बात? एग्जैक्टली तो हमने समझा 4 दिशाएं हैं, उसी के हिसाब से हम चलते हैं। ये सारे जितने भी स्टेट्स हैं ये सब नॉर्थ ईस्ट में पढ़ ही रहे हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, ये नॉर्थ में है आपका जम्मू एंड कश्मीर, साउदर्न स्टेट्स जो हैं वो आपके, चाहे वो कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, गोवा हो। बेसिकली आपके दिमाग में एक मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जरूरी नहीं आपको एक एक स्टेट बिल्कुल क्लियर क्लियर पता हो, बट एटलीस्ट आपको आइडिया अच्छा होना चाहिए। इसको लगा लो, या तो प्रिंट आउट लेकर के, या डेली 2-4 बार सिर्फ देख भी लोगे तब भी चीजें दिमाग में जाएंगी। ठीक है बात, यहां तक की बात होपफुली क्लियर होगी आप सभी को। बिल्कुल, यहां तक की बात क्लियर होगी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इनके बीच में नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, इधर साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में मतलब उत्तर पश्चिम। ठीक हो गई बात, यहां तक की बात हुई क्लियर। अब कुछ और 2-4 चीजें समझते हैं। देखिए हमें क्या करना है, हमारे दिमाग में ये होना चाहिए, इस बार आ सकता है क्वेश्चन कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बीच में जो इनका पड़ोसी कौन कौन है, नीचे की तरफ आएगा वही हिमाचल, पंजाब, देहरादून, ये सब आपको बेसिकली आइडिया होना चाहिए, इनका जरूरी है। ठीक है, पहले भी यहां से क्वेश्चन आ चुका है कि उत्तराखंड का पड़ोसी कौन है, फिर आप देख रहे हैं पंजाब है, फिर हरियाणा यहाँ है, न्यू दिल्ली यहाँ है, राजस्थान यहाँ है, तो ये आपको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि कौन किसके पास है। ठीक है बात, तो ये श्रीनगर यानी जम्मू एंड कश्मीर हो गया, फिर ये लद्दाख हो गया, इसकी कैपिटल लेह है ही, तो ये चीज हम देख पा रहे हैं आज की डेट में। क्लियर है बात? इधर फिर पाकिस्तान चला जाएगा आप देखेंगे अगर वेस्ट में, और ईस्ट में आपका चाइना है ही। ठीक, फिर अफगानिस्तान है ऊपर, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई। यहाँ नेपाल है, आप देख रहे हैं नेपाल कहाँ है। ठीक है बात, ईस्ट की बात हो रही है। फिर ये आपकी 7 सिस्टर स्टेट्स हो गए। अब 2 चीजें और इंपॉर्टेंट हैं जो आसान हैं जिनको समझना है, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है आपका, जो ये तटीय क्षेत्र है, यानी जो जहां पर भी आपका समुद्र है वहां से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछता है। जैसे गुजरात आपको पता है, यहां से आपका ओशन शुरू हो गया, ये गुजरात हुआ, या फिर आपका महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, उधर तमिलनाडु है, ये पुदुचेरी हुआ, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये आप देख पा रहे हैं ये सब तट के किनारे हैं। मतलब ये आप देख पा रहे हैं तट के किनारे हैं, ये इनको, ये वाले जितने भी, ये भुवनेश्वर है, उधर कोलकाता है, ये आप दिमाग में रखेंगे कि भाई कौन से जो है वो पानी को टच कर रहे हैं। ठीक है बात, अब इसके साथ एक और चीज आ जाती है, इसके साथ एक और चीज आ जाती है, ये बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी है एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या है, अरेबियन सी है, यानी अरब सागर है। ठीक हो गई बात, यहां ये आपको पता है ये ईस्ट हो गया और इधर हो गया वेस्ट। ठीक है बात, तो ये आपको पता है कि अगर हम बात करें अरेबियन सी की, तो इसके आसपास कौन से स्टेट्स हैं, जो वेस्टर्न स्टेट्स होंगे, वो भी साउथ वेस्ट की अगर हम बात करें तो जैसे गोवा हुआ, कर्नाटका हुआ, आपका केरला है, ये सब क्या है, अरेबियन सी के आसपास हुए, मुंबई है। और अगर मैं बात करूं बे ऑफ बंगाल की, बंगाल की खाड़ी की, तो फिर आपको ये देखना होगा कि भाई आंध्र प्रदेश यहाँ है, चेन्नई, पुदुचेरी, और ये सारी तमिलनाडु, ये सब इसके आसपास आएंगे, उधर कोलकाता हो गया। ठीक, ये दिमाग में रखना पड़ेगा, ये 2-4 बार देख करके ही आएगा, एक दिन में कोई ऐसा तो है नहीं कि फिक्स हो गया, या तो कई लोगों को पहले से भी होगा क्योंकि हमने कहीं ना कहीं पढ़ा ही है ज्योग्राफी में। ठीक है बात
एग्जैक्टली हाँ, पेंसिल आप चला सकते हो बिल्कुल, उससे आपके हाथ को आदत पड़ती है ना, और जो आपकी हाथ की हैबिट है वो अपने आप में अमेजिंग है, सेंसरी मेमोरी है आपकी। ठीक है, खैर साइकोलॉजी नहीं लगाएंगे। यहां तक की बात क्लियर हुई। आपको ये चीजें जरूर ध्यान रखनी है कि भैया बे ऑफ बंगाल जो है वो इधर है, सेवन सिस्टर स्टेट्स के नीचे है, या इस साइड जो इसके आसपास के स्टेट्स होंगे तो वो बंगाल की खाड़ी इधर है आपकी, इधर वेस्ट में अरेबियन सी है, गोवा इसके पास है, कर्नाटका है, केरला है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये सब अरब की खाड़ी सॉरी अरब सागर के पास होंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ओवरऑल एक मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। फिर यहाँ इंदिरा पॉइंट है कहीं अगर आप देखेंगे तो, बट इतना ज्यादा हमसे नहीं पूछता है। उधर पोर्ट ब्लेयर है। दो तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा कॉमन है, एक डायरेक्शन का कि भाई इस स्टेट का पड़ोसी कौन है, या फिर इसके नॉर्थ में कौन है, या बिहार से अगर देखें तो गोवा किस साइड है, बिहार से देखें तो यूपी किस साइड है। तो वो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आपसे खूब पूछेगा और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, तो ये आप रिवाइज कर लीजिएगा। हमने बात की डायरेक्शन की, आजकल ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये नया ट्रेंड है कि आप एक एक्स पॉइंट पर हैं और यहां से आप ईस्ट गए, फिर वहां से आप नॉर्थ गए, वहां से फिर आप ईस्ट गए या वेस्ट आए, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे डायरेक्शन वाला पूछता है एक क्वेश्चन जरूर से। ठीक, पिछले 2 साल में अगर आप पैटर्न देखेंगे तो आपको पता ही है, ऊपर नॉर्थ है, उत्तर दिशा, फिर दक्षिण, ईस्ट और वेस्ट, इनके बीच में नॉर्थ ईस्ट, यहां नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। सिंपल है बात, ये आप अपने प्रिंट आउट लगा करके भी खुद को समझा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बहुत कहानी हमने समझ ली। ये क्वेश्चन एक बार देखिए, आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए एक बार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स हैज अ कोस्ट ऑन अरेबियन सी, यानी कि अरेबियन सी मतलब अरब सागर पर, अरब सागर के तट पर कौन से स्टेट्स का ग्रुप है, या कौन से जो स्टेट्स हैं वो अरब सागर के किनारे होंगे, ये कह सकते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये आप देखिए एक बार, ऑप्शन देखिए और फिर आंसर कीजिए फटाफट से। डायरेक्शन हिंदी में लिख दो प्लीज। अच्छा लिख देते हैं, अभी लिख देंगे, वो तो कोई इशू नहीं है। बहुत बढ़िया, सही है सही है। आंसर्स बहुत स्लो आ रहे हैं आप लोगों के, 1 मिनट रुको। कई लोग डी कह रहे हैं। देखो बात तो सही लग रही है, अरेबियन सी मतलब हमें पता था वेस्ट में है, वेस्ट मतलब पश्चिम में है, इधर ईस्ट में हमारी बंगाल, बे ऑफ बंगाल थी, बंगाल की खाड़ी, वहां तो अलग स्टेट्स हैं। यहाँ क्या है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला है और ऊपर गुजरात है। ठीक, तो आंसर आपका यही बनना चाहिए। फिर भी हम देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश ये तो इधर आ गया, केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल तो वहां पहुंच गया, वो तो वेस्ट बंगाल तो सिंपल है कि बे ऑफ बंगाल के आसपास ही होगा, है ना। तो ये जब नहीं रहे, फिर बाकियों को अगर देखें तो ये जब नहीं रहे, फिर डी ऑप्शन जो है आपका वही सही बनता है। फिर भी हम मैप में देख लेते हैं, कर्नाटका, केरला और गुजरात। हमसे बात हुई थी अरेबियन सी के आसपास कौन से स्टेट्स होंगे, या अरेबियन सी के कोस्ट पर कौन से स्टेट्स होंगे, तो ये हम यहां देख पा रहे हैं, होपफुली आप भी देख ही पा रहे होगे। ये है आपका अरेबियन सी, यहां है कर्नाटका, केरला, गोवा, मुंबई, तो यही होंगे सारे आसपास। आंध्र प्रदेश तो उधर चला गया ना, ये तो बे ऑफ बंगाल में चला गया। ठीक, बे ऑफ बंगाल में चला गया आंध्र प्रदेश। क्लियर है यहां तक की बात। ये भुवनेश्वर और ये सारे जो हैं ये आपके बे ऑफ बंगाल के पास होंगे, जो कि पूर्व में हुई, ईस्ट में। क्लियर बात, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इस तरीके से। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, पोर्ट ब्लेयर उधर ईस्ट में है, लक्षद्वीप इधर वेस्ट में है, और इधर नीचे तिरुवनंतपुरम भी है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स मिस नहीं करने हैं। ये थोड़ा 2-4 दिन आप बस रिवीजन भी करोगे ना, कोई वीडियो देख ली मैप की या फिर मैप लगा लिया अपने आसपास, तो 1-2 नंबर फ्री के हैं ये, इनमें बहुत ज्यादा सरदर्द नहीं होगा आपको। डेली देखेंगे तो बिल्कुल याद रहेगा सृष्टि, एग्जैक्टली। देखिए एक बार, नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु आर, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, नेबरिंग स्टेट्स किसके, तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य, ये बहुत पूछा जाता है आपसे। तो पहला ऑप्शन है कर्नाटका, छत्तीसगढ़, केरला। छत्तीसगढ़ कहाँ है, तमिलनाडु कहाँ है ना, हटाते हैं। आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका हो सकता है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटका, फिर से उड़ीसा आप उधर पहुंच गए, केरला, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। देख लेते हैं, मे बी नॉट। ठीक है आकाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर तो आप करेंगे ही। तो बात अगर हम करें तमिलनाडु के नेबरिंग स्टेट्स की, तो हम 2 ऑप्शन में फंस रहे हैं यहाँ, या तो ये डी है या तो ये बी हुआ। ठीक, डी में क्या है, आंध्र प्रदेश, केरला और महाराष्ट्र दिए हुए हैं। तमिलनाडु की अगर हम बात करेंगे यहाँ, तो ये है आपका तमिलनाडु,
महाराष्ट्र तो कहाँ है, कलकत्ता जाकर के महाराष्ट्र है, मतलब कलकत्ता जाकर के मीन्स दूर है, ठीक है। तो जो महाराष्ट्र है वो तो बहुत दूर हुआ। तमिलनाडु के नेबरिंग स्टेट्स या तो केरला है जिसको हम केरल कह रहे हैं, कर्नाटका है, कर्नाटक, ठीक, और तीसरा है ये आपका आंध्र प्रदेश। ये आप देख रहे हैं तमिलनाडु का नेबरिंग है। तो ये 3 स्टेट्स बिल्कुल करीबी हैं। महाराष्ट्र तो दूर जाकर के हो गया, छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल ही अलग था, उड़ीसा तो बिल्कुल ही अलग था, वो तो होना ही नहीं था। तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। आंसर क्या होगा यहाँ, आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका क्या है, नेबर्स हैं किसके, तमिलनाडु के, ठीक है। क्लियर हो गई बात। रिवर नहीं पूछता है ईवीएस में, रिवर के क्वेश्चन कहाँ आते हैं, नहीं आते रिवर के क्वेश्चन, ये पॉलिटिकल मैप ही कर लो, बहुत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन 2018 में इसी तरीके का आया था जो मैं लास्ट में कराऊंगी, कि एक बच्चा है जो एक्स पर है, उसका स्कूल है वाई पर, ठीक। बार बार जब आप देखेंगे तो आसान लगेगा, जो लोग पहली बार कर रहे होंगे तो पहली बार में हर चीज मुश्किल ही लगती है, ठीक है, कुछ चीजों को छोड़ के वो बाद में मुश्किल निकलती हैं। फिर देखिए एक बार, आ डॉक्टर इज लोकेटेड एट एक्स एंड हिज हॉस्पिटल इज, होपफुली क्लियर होगा ये क्वेश्चन। आ डॉक्टर इज लोकेटेड एट एक्स, मतलब एक डॉक्टर है जो एक्स एक पॉइंट है वहां लोकेटेड है, एंड हिज हॉस्पिटल इज लोकेटेड एट वाई, इनका हॉस्पिटल जो है वो वाई पॉइंट पर है। देयर इज नो स्ट्रेट लेन फ्रॉम द डॉक्टर्स हाउस टू द हॉस्पिटल, भाई सीधा रास्ता नहीं है, उसको घूम घूम के जाना पड़ेगा, ठीक है, ये लाइन हमारे काम की नहीं है। अब ये सो पर आते हैं। सो द डॉक्टर फर्स्ट गोज टू ए विच इज 600 मीटर ड्यू ईस्ट ऑफ एक्स। अब यहां से कहानी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर कहां जा रहे हैं, फर्स्ट ए की तरफ, ए कहां है, विच इज 600 मीटर ड्यू ईस्ट, जहां हो उसी के हिसाब से अपनी डायरेक्शन तय कर लेना, भाई ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। अब इस केस में बात हो रही है, अब इसको आगे समझेंगे, पहले आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर देने की कोशिश करो, एक बार फटाफट से कोशिश करो आंसर देने की। क्या होगा इसका आंसर, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, निकालने की कोशिश करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे, याद करके नहीं बताना, निकालने की कोशिश करो, ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। खुशबू अभी, हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं कहूं तो। बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली आंसर क्या था इसका, नॉर्थ वेस्ट। कई लोगों ने नॉर्थ ईस्ट लगाया। अब यही हमें क्या होना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, केयरफुल होने की जरूरत है, ठीक। आंसर था नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम, बी ऑप्शन। अब इसमें कंफ्यूजन क्यों हुई होगी, उस एक रीजन पे आते हैं और इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं अच्छे से। देखो ये कई बार चार्ट भी बना लेते हैं हम, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, हम क्वेश्चन ने क्या पूछा है उसको भूल जाते हैं, और हमारे लिए क्वेश्चन भगवान है, क्वेश्चन जो पूछता है हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है, बाकी हम कुछ जानते ही नहीं होते, ठीक है बात। अगर हम देखें यहां तो एक चीज हमें दिख रही है इसमें, क्वेश्चन ने कहा है अ डॉक्टर इज लोकेटेड एट एक्स, मान लेते हैं डॉक्टर क्या है, एक्स पर लोकेटेड है, ये है डॉक्टर का एक्स, ठीक। अगर बनाना चाहो तो बना भी सकते हैं इसको, बट स्पेस चलो देखेंगे, एक्स है ये, ठीक है। यहां से सो से शुरू करते हैं। सो द डॉक्टर फर्स्ट गोज टू ए विच इज 600 मीटर ड्यू ईस्ट ऑफ एक्स। एक्स पॉइंट पर थे डॉक्टर, मान लीजिए यही है एक्स पॉइंट, हमने इसको मान लिया। एक मिनट रुकिए, ये मुझे ये नहीं लगाना था यहां, मुझे गलती से लगा दिया। खैर, यहां से 600 मीटर ईस्ट में, 600 मीटर ईस्ट में ये ए पॉइंट आ गया, ठीक। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है ये ए पॉइंट आ गया, देन गोज टू बी, अब वो बी की तरफ जाएगा विच इज 450 मीटर ड्यू साउथ ऑफ ए। साउथ ऑफ ए के साउथ में यानी दक्षिण में नीचे की तरफ आना पड़ेगा 450 मीटर। पॉइंट कौन सा आ गया, बी पॉइंट आ गया, ठीक है, बी आ गया पॉइंट, और ये पॉइंट था ए आपका, ये 600 मीटर यहां से चला था। क्लियर है बात। देन टू सी विच इज 120 मीटर ड्यू वेस्ट ऑफ बी। अब बी के वेस्ट में चलना है कितना, 120 मीटर, 120 मीटर, और ये आ जाएगा आपका सी पॉइंट, ठीक है। समझ में आ रही है यहां तक की कहानी हमें, ठीक है। एंड फाइनली रीचेस द हॉस्पिटल एट वाई विच इज 90 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ सी। अब फाइनली हॉस्पिटल पहुंचने वाला है जो नॉर्थ ऑफ सी है। नॉर्थ ऑफ सी क्या होगा, यहां से ऊपर जाओगे तभी तो नॉर्थ आएगा, भाई उत्तर आप इसी को तो कहोगे जब आप यहां से 90 मीटर ऊपर जाओगे, ठीक है। यहां से आप 90 मीटर ऊपर गए नॉर्थ में, सी से ऊपर। एक मिनट रुकना, इसको थोड़ा छोटा करेंगे, मान लीजिए 90 मीटर हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था, वो है सारा खेल। क्वेश्चन ने पूछा क्या था, विद रिस्पेक्ट टू द हॉस्पिटल द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द डॉक्टर्स हाउस।
पहुंचा कहां है डॉक्टर? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल कहां है? यहां। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है? विद रिस्पेक्ट टू द हॉस्पिटल करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द डॉक्टर्स हाउस। इस हॉस्पिटल से डॉक्टर के हाउस की डायरेक्शन यही होगी ना, मतलब एक तो ऊपर जाएगा नॉर्थ में और वेस्ट जाएगा। ठीक, कई लोगों ने इसको यहां से उल्टा लगा दिया कि मतलब घर से पूछिए कि कौन सी डायरेक्शन है, घर से पूछिए तो ये तो साउथ में चला जाएगा, इस तरीके से तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये नॉर्थ वेस्ट है। अगर आप हॉस्पिटल से ये घर की दूरी देखोगे तो, है ना, नॉर्थ मतलब ऊपर, वेस्ट में है इस साइड, अगर इस साइड ज्यादा तो ईस्ट कह देते। तो सिंपल है इसका आंसर नॉर्थ वेस्ट, यानी कि बी ऑप्शन। कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता कि रही होगी, जिन्होंने पहली बार डिस्कस किया होगा उनको भी क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे। ये आप देख लेना, सॉल्यूशन में काम आ जाएगा, जिनके पास पीडीएफ जो लोग डाउनलोड करते हैं उनके लिए सिर्फ। देखिए एक बार, एक क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज दांडी सी शोर लोकेटेड वेयर महात्मा गांधी डिड हिज फेमस मार्च बिफोर इंडिपेंडेंस। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उन स्टेट्स को भी मैप में इमेजिन कर लीजिए कि अगर ट्रेन चली है गांधीधाम से, गुजरात में है जो, या फिर जो दांडी मार्च थी गांधी जी का वो गुजरात से था, और गुजरात कहाँ है, तो मैप में आपके दिमाग में वो चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कई बार किया है इन्होंने जब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डायरेक्शन से जोड़ा है। बताइए एक बार, तो दांडी सी शोर जो है, दांडी का किनारा जो है वो गुजरात में स्थित है, सिंपल है। अब आपको गुजरात के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया होना ही चाहिए, है ना। गुजरात कहाँ है? यहाँ है गुजरात, आपने देख ही लिया, यहाँ पर अरेबियन सी में गिरेगा। ठीक, ये है आपका गुजरात। इसके नेबरिंग स्टेट्स कौन से हैं? महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, कर्नाटका है, ये सब है ही, ऊपर राजस्थान है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एक बार आप पढ़िए और आंसर कीजिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ के आंसर कीजिए। हाँ एग्जैक्टली, सॉल्ट, बिल्कुल वो जो नमक की बात हुई थी हमने चैप्टर में पढ़ा था। बहुत बढ़िया उषा जी। हाँ, गुजरात पे आ जाता है कई बार क्वेश्चन। क्या डाउट है पूछिए एक बार। बहुत तेजी से कमेंट जा रहे हैं अब आपके। अभी एग्जाम का कोई फाइनल नहीं है। बहुत बढ़िया केदारमल जी, आंसर कीजिए। एग्जैक्टली बिल्कुल, मिनी मॉर्निंग का गुजरात में हमने डिश पढ़ी थी, ढोकला और वो सारी चीजें, मीठा डाल करके चीजों में। स्वाति आंसर कीजिए। नेक्स्ट आंसर आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन देखो एक बार। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है यू आर लोकेटेड एट एक्स। आप कहां हैं? एक एक्स पॉइंट पर हैं। आप कहां हैं? एक्स पर हैं। एंड योर स्कूल इज लोकेटेड एट वाई। वही डॉक्टर वाले क्वेश्चन को घुमा के दे दिया। देयर इज नो स्ट्रेट पाथ फ्रॉम योर हाउस। डायरेक्ट आप जा नहीं सकते, तो पहले आप ए पॉइंट पर जाते हैं जो कि 30 मीटर नॉर्थ है, मतलब ऊपर गए होगे आप। ठीक, 30 मीटर ऊपर गए होगे, ए पॉइंट आ गया होगा। देन गो टू बी विच इज 40 मीटर ड्यू वेस्ट ऑफ ए। अब ये वेस्ट में है जो कि 40 मीटर है, आप बी पे पहुंच गए। ठीक है बात। देन गो टू सी विच इज 30 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ बी। अब ये बी के भी नॉर्थ में है, फिर ऊपर जाओगे 30 मीटर, इसको आगे देखेंगे चार्ट बना करके। ठीक, एंड फाइनली यू रीच योर स्कूल एट वाई विच इज 40 मीटर ड्यू वेस्ट ऑफ सी। अब सी से भी ये 40 मीटर है वेस्ट में। ठीक है बात। विद रिस्पेक्ट टू योर स्कूल द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। चले कहां से थे हम एक्स पर थे और हमें स्कूल जाना था वाई। अब ये वाई आ गया हमारे लिए, ये हमारा स्कूल आ गया। और क्वेश्चन क्या पूछा है? स्कूल के रिस्पेक्ट में आपके घर की डायरेक्शन। सिंपल है ना, यहीं जाना पड़ेगा फिर तो आपको। तो ये क्या है? साउथ, और इधर जा रहे हो तो ईस्ट। सिंपल हो गया, इसमें तो क्या दिक्कत है। सी ऑप्शन निकल गया ये तो, इसमें तो टाइम लगा नहीं हमें। कामना कुमारी धन्यवाद। बताइए एक बार आंसर क्या हुआ? साउथ ईस्ट। बिल्कुल। ये नॉर्थ वेस्ट किसका आ रहा है भाई? पॉसिबल नहीं है ना। अगर इसका सॉल्यूशन हम देखना चाहें फटाफट से देख लो, ये तो वैसे ही निकल गया। खैर ये आप देखो मैप के लिए एक सबसे बड़ी बात वही है कि आपका दिमाग थोड़ा सा एट पीस होना जरूरी है। मैप भी छोड़ो, ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में कि आप बैलेंस पे हो, वहां घबराए हुए ना हो पेपर में। ठीक है, नहीं स्केल की कोई जरूरत नहीं पड़ती। स्केल की क्या जरूरत है? सिंपल आपसे पूछा है आप एक्स पर खड़े हैं, कोई स्ट्रेट लाइन है नहीं, यहां से शुरू करो सीधा क्वेश्चन को। सो से यू फर्स्ट गो टू ए विच इज 30 मीटर। जहां पे भी जिस पॉइंट से भी चलना शुरू करे ना, आप सेंटर मानना उसको, और 30 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ एक्स। 30 मीटर आप एक्स में चले गए। ठीक, कौन सा पॉइंट आया? ए है ये पॉइंट। फिर क्या कहा इसने? बी की तरफ जा रहे हैं, वो जो कि 40 मीटर वेस्ट में है। 40 मीटर वेस्ट में बी आ गया। फिर क्या था? देन गो टू सी विच इज 30 मीटर। ये 30 मीटर नॉर्थ में आपका डी है। अब डी से क्या कह रहा है एक बार फटाफट से देखो।
वाई विच इज 40 मीटर ड्यू वेस्ट ऑफ सी, ये हुआ वेस्ट आपका सी का 40 मीटर। यहां जाएंगे तो साउथ ईस्ट में ही आएंगे, इस साइड साउथ तो नीचे आया और ईस्ट ये है ही, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। सिंपल, बहुत बढ़िया ज्योति जी, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैंने पेज भी छोड़ा हुआ था यहां समझाने की जगह, खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वेयर इज झारखंड लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ आवर कंट्री। भाई झारखंड जो है हमारे मैप पर कहां लोकेटेड है? झारखंड आपको पता है नीचे की तरफ ही होगा, साउथ में ही, ऊपर तो नहीं है, ठीक। ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में होगा, नॉर्थ ऑफ उड़ीसा, साउथ ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, या फिर वेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। फटाफट से आंसर कीजिए। थैंक यू आरती। मैं टाइम ले रही हूं क्योंकि देखो जिनको आती है उनके लिए तो ये चीज डिस्कस करने की भी नहीं है, बट मैं ऐसा अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको थोड़ी बहुत समस्या होगी, इसलिए आप देख रहे हैं मैप वाला सेशन, तो मैं थोड़ा सा स्लो चल रही हूँ उस केस में। डायरेक्शन क्लियर हो तो हो जाएगा नम्रता, एग्जैक्टली। अभी डायरेक्शन को हम लास्ट में फिर से रिवाइज करेंगे हिंदी में भी, अभी किसी ने पूछा भी था कि हिंदी में भी लिख दो, रिवाइज करेंगे लास्ट में। और डायरेक्शन में है कुछ नहीं, बस एक बार का समझने का काम है। एग्जैक्टली सत्यम सही बोल रहे हो, कोरोना की दवाई आने को तैयार है, आपका एडमिट कार्ड नहीं, मतलब या तो कैंसिल हो, कुछ तो हो, कुछ हो ही नहीं पा रहा। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। नॉर्थ ऑफ उड़ीसा, बिल्कुल बी ऑप्शन, नॉर्थ ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के उत्तर में। झारखंड कहाँ है? उड़ीसा के उत्तर में। अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया, अगर आपको आइडिया होगा तब तो आप पहुंच पाएंगे। अब इस केस में आप ये पता लगा सकते हैं भाई झारखंड है तो यहाँ उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा, छत्तीसगढ़, बट नॉर्थ ऑफ उड़ीसा इन्होंने किस पर्सपेक्टिव में दिया है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं यहां झारखंड की, ठीक, हमसे सिंपल पूछा है नॉर्थ ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा यहां है, इसके नीचे ही था जस्ट, तो आपको नेबरिंग स्टेट बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। उड़ीसा के ऊपर जाओगे आप तो नॉर्थ में है कौन? झारखंड। अगर झारखंड से पूछा होता, ऑप्शन उल्टा होता तो ये भी हो सकता था, ठीक। तो नॉर्थ ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर, नॉर्थ मतलब ऊपर ही समझा करो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बार। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा विद रिस्पेक्ट टू बिहार इन इंडिया? भाई बिहार के पर्सपेक्टिव में या बिहार के रिस्पेक्ट में किस किस की पूछी है लोकेशन? जम्मू एंड कश्मीर, जे एंड के और गोवा की। बताइए एक बार क्या होगी। आई एम फ्रॉम झारखंड, बहुत बढ़िया, आप तो आज सभी देख पा रहे होंगे, सबके घर की बात हो रही होगी, सबके स्टेट्स की बात हो रही होगी आज के सेशन में, है ना? बहुत बढ़िया सुभाश्री, आंसर कीजिए। सीटेट एंड टेट क्लासेस, नाम तो आपने दिया लिया ही नहीं अपना। बताओ एक बार। 9:30 रहती है मनदीप जी, जो सेशन का टाइमिंग है आजकल। आंसर, मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं आपके। देख लेते हैं, देखो दो स्टेट्स की बात हुई है, बिहार से जम्मू एंड कश्मीर और गोवा की बात कर रहे हैं। देखते हैं एक बार, बिहार से जम्मू एंड कश्मीर और गोवा की बात कर रहे हैं। ये आपको पता है कि बिहार वहां है, ठीक, बिहार यहां है, और इससे अगर गोवा जाएं तो नीचे की तरफ ही आएंगे, है कि नहीं? तो ये नॉर्थ वेस्ट ही हुआ। इसके बाद मतलब नॉर्थ वेस्ट में क्या है, बिहार से अगर गोवा देखें तो बिल्कुल नहीं, नॉर्थ बोल रही हूं मैं, इसको साउथ बोलेंगे। हाँ मतलब साउथ वेस्ट हो गया भाई, बिहार से आप गोवा की तरफ आ रहे हो तो ये तो वेस्ट है ही, और नीचे आ रहे हैं हम, मैं दिमाग में ऊपर अज्यूम कर रही हूँ, नीचे आ रहे हैं तो सीधा सिंपल है साउथ में आ रहे होंगे भाई, वही जो हमने चार अभी समझा ही था, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब यहां कहीं आप हो तो यहां से जब आप इधर नीचे की तरफ भी आ रहे हो और वेस्ट में भी आ रहे हो, बिहार से आप यहां आ रहे हो जब, तो नॉर्थ वेस्ट में आ रहे हो, सिंपल है। तो एक तो कहानी ये सॉल्व हो गई। अब बिहार से हमें जम्मू एंड कश्मीर को और देखना है कि जम्मू एंड कश्मीर किस साइड पड़ेगा बिहार से। आज तो पूरे देश में घूम ही लेंगे हम, बेशक कोरोना क्यों ना हो। तो बिहार से जेएन के पहुंचना है हमें, कैसे पहुंचेंगे? ऊपर तो जाना ही पड़ेगा नॉर्थ में, और जेएन के जा रहे हैं, इतना घूम के क्यों जाएंगे, यहीं से चले जाएंगे, तो ईस्ट में ही है, ठीक। तो सिंपल हुआ, सिंपल हुआ, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, बिल्कुल। तो आंसर क्या होगा यहां?
नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट को ढूंढेंगे हम ऑप्शन में होगा तो। साउथ वेस्ट तो मिल गया और नॉर्थ ईस्ट भी मिल गया। यहां नॉर्थ वेस्ट था जो कि गलत हो जाता, क्योंकि जब हम जैसे पहले जा रहे थे तो उस तरीके से गलत हो जाता, क्योंकि JNK और लद्दाख तो हमने अब अलग किए है ना। तो आंसर होगा इसका बी, सिंपल। ठीक है बात। इस पे ज्यादा टाइम मत देना, अगर आपको लगे कि आप सॉल्व कर सकते हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उमेश जी बहुत बढ़िया, वैसे कोशिश करोगे तो सही रहेगा, कोशिश करना कोई बुरी बात तो है नहीं डायरेक्शन का, अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान हो और आप थोड़ा बहुत अपना तुक्का फिट कर सकें तो ठीक। अब ये कहानी हमने समझ ली, अब इनके साथ एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ये मैंने कुछ 7-8 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए होंगे, आपके कितने ठीक हुए वो आप कमेंट में बताइएगा। बिल्कुल। क्या हो गया? एग्जैक्टली exactly. कौन सा गलत हो गया परमानंद जी, बताओ एक बार। एक तो बिना टिकट के आपको इंडिया घुमा रहे हो, ऊपर से आप गलतियां निकाल रहे हो हैं। हाँ, आज का सेशन इतना ही है, अब डायरेक्शन की बात करेंगे। किसका ए होगा, लास्ट वाले का क्या? देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। इसकी बात कर रहे थे ना, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा विद रिस्पेक्ट टू बिहार? बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, ऊपर जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकली तो वेस्ट में ही जा रहे हैं, और अगर बात करें बिहार से गोवा आने की तो हम साउथ में आ रहे हैं और वेस्ट में भी जा रहे हैं। तो साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट कहना चाह रहे हो आप इस तरीके से। इसको एक बार चेक कर लूंगे वैसे। हाँ, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट जो है, अगर इसमें क्योंकि दो चीजें आ रही है ना, अगर आप यहां से इधर जा रहे हो तो ये तो ईस्ट में ही है, बट अब फिर भी आप वेस्ट की तरफ हेड कर रहे हो। ठीक है, फिर इसको नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट लगाइएगा अभी के लिए। बाकी इसको एक बार रीचेक कर लेंगे कि ऑफिशियल क्या था, और इस पे बैठ के थोड़ा सा काम कर लेंगे। वही ना, पीस ऑफ माइंड चाहिए मैप करते हुए, बिल्कुल ठीक है। खैर, हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले थे हम। हाँ, डायरेक्शन की बात कर रहे थे। 1 मिनट लगेगा बस, फटाफट से डिस्कस करते हैं, फिर आज का सेशन यहीं खत्म करेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, पोस्टपोन तो जहां तक है होगा ही, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ऐसे राइटिंग को जज मत करना भाई, बता रही हूँ मैं। एक तो मैं आप लोगों की हेल्प के लिए डिस्कस करती हूँ, और जिसको करना हो कर लेना, मजे ले रही हूँ मैं, ठीक है। वेस्ट, ठीक है बात। ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ये हम सभी जानते हैं भाई। नॉर्थ को क्या कहते हैं हम? उत्तर दिशा बोलते ही हैं हम। इधर सूर्य देव हैं आपके, उसको पूर्व बोल देंगे। और यहाँ ये तो आप दक्षिण जानते ही हैं, तमिलनाडु वगैरह सारे जो स्टेट्स हैं वो नीचे हैं, मुंबई हुआ। वेस्ट में आप जानते हैं पश्चिम। इसमें क्या समस्या थी? ठीक, तो ये पश्चिम दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, वो आपका साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व। फिर है आपका नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ मतलब उत्तर और वेस्ट मतलब पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम। और नॉर्थ ईस्ट आप जानते ही हैं उत्तर पूर्व, जहां वो आपके 7 स्टेट्स हैं। इधर आप देख रहे हैं राजस्थान वगैरह भी हैं, ठीक है बात।